नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, यूँ तो भारतवर्ष में बहुत से अनेकों महान योद्धा हुए हैं जिनकी वीरता शौर्य के चर्चे दसों दिशाओं में विद्यमान हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जो रामायण काल का बहुत ही प्रख्यात योद्धा भी था और मेरे हिसाब से सबसे जटिल, उसको हराना सबसे जटिल था, कठिन था। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है मेघनाद, रावण का पुत्र मेघनाद। और कहते हैं कि मेघनाद बहुत अल्प आयु में, छोटी आयु में एक बहुत ही बलवान योद्धा बन गया था। उसने तपोबल के द्वारा महादेव को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से तामसी नाम की माया पाई थी और साथ में 2 अक्षय तरकश भी पाए थे। और उनके अलावा देवताओं को भी जो दुर्लभ हैं ऐसे अस्त्र शस्त्र उसने सिद्ध कर लिए थे और इसके कारण उसको हराना अत्यंत दुर्लभ था। उसने अनेकों प्रकार के दुर्लभ यज्ञ किए, उसने अधिष्ठान किए, यज्ञ किए जो हर किसी के लिए करना संभव नहीं था। और शुक्राचार्य की दीक्षा में मेघनाद एक ऐसा दुर्धर योद्धा बन गया जिसकी साख दसों दिशाओं में थी। और कहते हैं कि जब वे ये यज्ञ करता होता था तो उसमें जानवरों की बलियाँ भी देता था और राक्षस विधि से अथवा तामसिक और सात्विक सारे सत्वों से उत्पन्न होकर इसने ये विधियों से ये किया और महादेव और ब्रह्मा से अनेक प्रकार की विद्या पाली। उसके बाद मेघनाद ने रावण और जब इंद्र के बीच में संग्राम हुआ था तब उस संग्राम में रावण हार रहा था। बहुत से लोग नहीं जानते कि रावण उस युद्ध को जीता नहीं था, हार रहा था। परंतु मेघनाद ने अदृश्य होके ऐरावत हाथी पर चढ़ के उसके दांत उखाड़ दिए थे और इंद्र को चुपके से बंदी बना लिया था और सारे देवताओं को परास्त कर दिया था। और यही नहीं, वो इंद्र को बांध के लंका ले गया था, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने लंका में उत्पन्न होके उसे इंद्रजीत नाम की उपाधि दी थी, जो उसमें पूरे जग में इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुआ। और साथ में उसे ये भी कहा था कि जब वे प्रत्यंगिरा, जिसको साउथ में निकुंभला भी कहते हैं, उनका यज्ञ करेगा तो उस यज्ञ से, यज्ञ के होम से एक अद्भुत रथ प्रकट होगा जिस पे बैठकर वह जब तक उस रथ पे बैठा रहेगा उसे दसों दिशाओं में, तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। और ऐसा हुआ भी। और उसने अनेकों युद्ध ना केवल जीते बल्कि वह एक अति महारथी योद्धा था। अति महारथी यानी कि वो 12 महारथियों से एक साथ युद्ध करने में सक्षम था। और इसका अर्थ ये भी है कि वो 8,64,000 पैदलों से एक साथ युद्ध करने में सक्षम था। तो आप समझ सकते हैं वो कितना महान, कितना बड़ा योद्धा था। रामायण काल में केवल लक्ष्मण ही ऐसे योद्धा थे जो कि मेघनाद को हराने में सक्षम थे। और इसका एक विशेष कारण भी है, क्योंकि मेघनाद को केवल वही योद्धा हरा सकता था जो 13 साल से जिसने ना तो कोई अन्न का दाना ग्रहण किया हो, ना ही वो कभी सोया हो और ना ही उसने कभी किसी स्त्री की सूरत देखी हो। तो इन्हीं कारणों के कारण मेघनाद को लक्ष्मण के अलावा और कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था, धराशायी नहीं कर सकता था। किंतु मेरे दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी है। और कहानी कुछ ऐसे है कि पूर्व जन्म में लक्ष्मण से पहले, लक्ष्मण सबको पता है शेषावतार थे, शेषनाग के अवतार थे। ऐसा हुआ था कि एक बार मेघनाद नागलोक पे हमला करने गया, तब उसने युद्ध में शेषनाग को परास्त कर दिया था नागलोक में। और उन्हीं की पुत्री थी सुलोचना, जो कि मेघनाद की फिर आगे जाके पत्नी बनी। हुआ क्या था कि उसने इनको परास्त करके बंदी बना लिया और उनकी पुत्री से विवाह कर लिया था, सुलोचना से, मेघनाद ने। और इसी का प्रतिशोध लेने लक्ष्मण ने, जिसे बोलते हैं, और इसी का प्रतिशोध लेने के लिए शेषावतार लक्ष्मण, जो कि पहले शेषनाग थे, उन्होंने पूर्ण जन्म लिया लक्ष्मण के रूप में ताकि वो अपना प्रतिशोध ले पाएँ। मेरे ख्याल से ये एक स्नाइपेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इससे थोड़ा अपना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझेंगे रामायण का। थैंक यू एंड दिस इज़ ऑल। अभी के लिए इतना ही। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हिंदुइज़्म द लॉस्ट साइंस को
for further videos and YouTube snipes. Thank you.